हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है, ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ इट्स फ्रेंड्स। ही आस्क्स ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that is cost 50 paisa to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8 set of letter is mailed. देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि एक पर्सन ने लेटर लिखा और अपने 4 फ्रेंड्स को मेल कर दिया। ठीक है, तो आगे उसने अपने उन 4 फ्रेंड्स को कहा कि आपको भी आगे 4 फ्रेंड्स को मेल करना है। ठीक है, तो ये चेन कंटिन्यूसली चलती रहेगी और ये कब तक हमें मेल करना है, जब तक कि 8 सेट ऑफ लेटर मेल ना हो जाए। ठीक है, तो 8 सेट ये कैसे बनेंगे हम देखते हैं। देखो, ये एक पर्सन ने 4 लेटर सेंड किए। ठीक है, तो यहाँ पे सेट 1 में अगर आप देखें, सेट 1 में हमारे पास 4 नंबर ऑफ लेटर्स कितनी बनी। सेट 1 में आप देखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन ने 4 लेटर मेल की थी तो नंबर ऑफ लेटर्स 4 बन गई। फिर आगे ये पर्सन भी 4 लेटर्स मेल करेगा, ये पर्सन भी 4 लेटर्स मेल करेगा। ठीक है, ये पर्सन भी 4 लेटर मेल करेगा और इस तरह से ये पर्सन भी आगे 4 लेटर मेल करेगा। तो सेट 2 में आपके पास जो सेकंड सेट मेल होगा लेटर्स का, तो वहां पे आप देखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स कितनी बन जाएंगी। ठीक है, 4 पर्सन ने फर्दर 4 लेटर्स मेल की तो नंबर ऑफ लेटर्स बन जाएंगी 4 की पावर 2। ठीक है, इसी तरह से अब ये भी 4 करेगा, ये भी आगे पर्सन 4 करेगा, ये भी पर्सन 4 लेटर सेंड करेगा और ये भी। ठीक है, तो इस तरह से सेट थर्ड जो आपका मेल होगा लेटर्स का, वहां नंबर ऑफ लेटर्स कितनी बन जाएंगी, वहां पे बन जाएंगी। अब टोटल 16 पर्सन्स के पास लेटर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आगे फर्दर 16 पर्सन यानी 4 की पावर 2, 16 पर्सन 4 लेटर्स मेल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बन जाएगी 4 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से सेट 4 में भी नंबर ऑफ लेटर्स कितनी बन जाएंगी। अब ये इतने पर्सन 4 की पावर 3, इतने पर्सन 4 लेटर्स मेल करेंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स बन जाएंगी 4 की पावर 4। ठीक है, इस तरह से जब हम 8 सेट मेल करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ लेटर्स कितनी बन जाएंगी, वहां पे बन जाएंगी 4 की पावर 8। क्लियर है। जैसे यहाँ पे सेट 1 में 4 की पावर 1 था, सेट 2 में 4 की पावर 2, सेट थर्ड में 4 की पावर 3। तो इस तरह से जब हम 8 सेट लेटर्स मेल करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स बन जाएंगे 4 की पावर 8। ठीक है, तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करनी है। इनको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, और 4 की पावर 8। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये आपकी जीपी फॉर्म कर रही है, दिस सीरीज फॉर्म है जीपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 4 है और कॉमन रेशियो आपको यहाँ पर 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसका सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला लगेगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 की पावर n, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो 8 सेट है हमारे पास तो n 8 हो जाएगा। तो 4 की पावर 8 -1 अपॉन 4 -1, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 4 की पावर 8 -1। ठीक है, तो ये आपके पास 4 की पावर 8 बनेगा 65,536। ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 87,380। ठीक है,
तो ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास आ गई, इतनी लेटर्स मेल हुई है। ठीक है, हमसे तो क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया कि हमें अमाउंट फाइंड करना है कि इन लेटर्स को पोस्ट करने में कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, कॉस्ट 50 पैसा गिवन है 1 लेटर को मेल करने के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे आपको दिया हुआ है 50 पैसा, तो उसको हम रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रुपीस में क्या बन जाएगा, वो 0.50 बन जाएगा। ठीक है, 1 लेटर के लिए कॉस्ट इतनी पड़ी हमें, तो अगर आप, तो कॉस्ट निकालनी है हमें 87,380 लेटर्स को मेल करने की, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 50/100। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल रुपीज आएंगे 43,690। तो इतने रुपीज स्पेंड हुए लेटर्स मेल करने के लिए। क्लियर है, तो आपको ये हाँ समझना है कि नंबर ऑफ लेटर्स कितनी मेल हो रही हैं। सेट 1 में आपके पास इतनी लेटर्स मेल हो रही हैं। ठीक है, सेट 2 में नंबर ऑफ लेटर्स इतनी मेल हो रही हैं, तो इनको हमने टोटल किया, इनका सम निकाला, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, फिर हमने कॉस्ट इसकी निकाल ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30th में आपके पास गिवन है, ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year, amount in 15 years since he deposited the amount, and also calculate the total amount after 20 years. ठीक है, तो हमें दो अमाउंट फाइंड करने हैं यहाँ पर। एक तो 15th ईयर में आपका अमाउंट कितना बना वो फाइंड करना है, और सेकंड हमें अमाउंट फाइंड करना है आफ्टर 20 ईयर, मतलब 20 ईयर के बाद आपका अमाउंट कितना बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, हमने, एक मैन ने इतने रुपीज 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए और उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया उसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो 10,000 रुपीज प्रिंसिपल बन गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको, 5%, तो बन जाएगा 5/100। ठीक है, यानी 500 रुपीज ईयरली उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट आपका बन जाएगा 10,000 में 500 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 10,500। ठीक है, इसी तरह से अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर आपके पास कितना बन जाएगा, अब अमाउंट इतना था बैंक में, फिर उसमें 500 और ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 11,000। ठीक है, इसी तरह से थर्ड ईयर के बाद, अमाउंट कितना बन जाएगा, अब 11,000 में 500 ऐड हो जाएंगे, इंटरेस्ट एनुअली उसको मिलता रहेगा, तो ये बन जाएगा 11,000। हमें निकालना है अमाउंट इन 15th ईयर। अगर हम अमाउंट इस तरह से लिखें, फर्स्ट ईयर में अमाउंट हमारा इतना था, ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में अमाउंट इतना हो गया, थर्ड ईयर में अमाउंट 11,000 हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ईयर में इतना हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? आफ्टर 1 ईयर लिखा है तो यानी ये सेकेंड ईयर में इतना अमाउंट होगा। ठीक है, इस तरह से अमाउंट बढ़ता रहेगा आपका। हमें निकालना है अमाउंट इन 15th ईयर, यानी आपको A15 निकालना है। ठीक है, और आफ्टर 20 ईयर, तो आफ्टर 20 ईयर का मतलब है A21 निकालना। समझते हैं बात, देखो, फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर, इन 15th ईयर में हमें 14th ईयर तक का अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है,
और आफ्टर 20 ईयर का मतलब है कि हमें 20 ईयर तक का अमाउंट काउंट करना है। क्लियर है? तो A15 ये आपकी एपी फॉर्म कर रही है सीरीज, ठीक है, क्योंकि 500 का डिस्टेंस इसमें मिल रहा है हमें। तो यहां से A15 हम निकाल सकते हैं। A15 को क्या बोल रहे हैं हम? अमाउंट इन 15th ईयर, दैट मीन्स A15। तो वो बनेगा A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A यहाँ पे क्या है 10,000 और D क्या है 500। तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं 14 इंटू 500। इसे हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 17,000। क्लियर? तो अमाउंट हमें मिल गया इन 15th ईयर में 17,000। अब निकालना है आपको अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, दैट मीन्स A21 फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा 10,000 प्लस 20 इंटू 500। तो ये आपके पास अमाउंट बनेगा टोटल 20,000। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है? A manufacturer reckons that the value of a machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimate value at the end of 5 years. ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर ने एक मशीन बनाई जिसकी वैल्यू थी 15,625। ठीक है, हर साल उसकी वैल्यू 20% कम होती रहेगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि 5 साल के बाद अब उस मशीन की क्या वैल्यू है। तो हम लिखेंगे, पहले हमें कॉस्ट गिवन है मशीन की। अभी तो प्रेजेंटली कॉस्ट है इतनी जब मशीन बनाई। ठीक है, अब वो डेप्रिशिएट हो रही है हर साल 20%। तो डेप्रिशिएट वैल्यू निकलेगी, ओरिजिनल वैल्यू का 20% कितना होगा? इतना। ठीक है, तो अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल वैल्यू में से ये वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, माइनस 1565 इंटू 20/100। ठीक है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से बन जाएगा 1 माइनस 20/100। ठीक है, 1 माइनस 20/100 क्या होता है आपका? ये बन जाएगा 80/100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मतलब क्या आ रही है? आफ्टर 1 ईयर मशीन की वैल्यू कितनी बन जाएगी? मशीन की कॉस्ट कितनी बन जाएगी? मशीन की कॉस्ट बन जाएगी उसके ओरिजिनल कॉस्ट का 80%। ठीक है, इसे हम 80% बोल सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर मशीन की कॉस्ट अब क्या बन गई? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 80% वैल्यू मशीन की हो गई। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 15,625 इंटू 4/5। ठीक है, इतनी कॉस्ट है अब मशीन की आफ्टर 1 ईयर। तो इसी तरह से जब हम कॉस्ट निकालेंगे मशीन की आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, तो अब मशीन की कॉस्ट इतनी है, तो
इसका 80% इसका 80% कॉस्ट हो जाएगी मशीन की 2 ईयर के बाद। ठीक है, तो यानी 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 बन जाएगा। ठीक है, इतना तो कॉस्ट थी मशीन की और उसका भी 80% हमने निकाल लिया, यानी इंटू 4/5 कर लिया। तो इसी तरह से जब हम मशीन की कॉस्ट निकालेंगे आफ्टर 3 इयर्स की कॉस्ट इतनी है, तो अब बन जाएगी 4/5 को एक बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको हम पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें कॉस्ट निकालनी है मशीन की, लेते हैं आफ्टर 4 ईयर मशीन की कॉस्ट बन जाएगी। अब हम 4/5 को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 5 ईयर जो कि हमें निकालनी है, तो वो बन जाएगी 15,625 इंटू 4/5 की पावर 5। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू कॉस्ट आएगी। आफ्टर 5 ईयर मशीन की कॉस्ट इतनी बन जाएगी आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू इसीलिए नहीं निकाली थी ताकि आपको यहाँ पर हम इजिली बता सकूं मैं कि ओरिजिनल प्राइस का 80% जो होगा वो आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट बन जाएगी मशीन की। ठीक है, फिर जो प्राइस आया फिर उसका 80% सेकेंड ईयर के बाद कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो अब प्राइस रह गया उसका 80% थर्ड ईयर कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह से फोर्थ ईयर में जो प्राइस है उसका 80%। क्लियर? देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या गिवन है? 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on second day, 4 more workers dropped out on third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो पहले हम रफली समझते हैं। देखो 150 वर्कर्स लगे किसी काम को करने के लिए और उन्होंने कुछ दिनों में वो काम फिनिश कर दिया। तो पहले तो हम उन नंबर्स को सपोज कर लेते हैं, गिवन नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज उनको कितने लगे, n लगे। ठीक है, पहले हमने नंबर ऑफ डेज n सपोज कर लिए। क्लियर? अभी हमारे पास क्या है, हम पहले फर्स्ट लाइन को ही देखते हैं कि 150 वर्कर्स अगर लगते हैं किसी काम में तो वो कुछ दिनों में n नंबर ऑफ डेज में वर्क खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से हम टोटल वर्क निकालें तो क्या बनेगा? देखो 150 वर्कर्स डेली काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे भी 150 वर्कर्स ने वर्क किया। ठीक है, प्लस सेकंड डे भी 150 वर्कर्स ने वर्क किया, थर्ड डे भी। तो इस तरह से 150 वर्कर्स ही एवरीडे वर्क कर रहे हैं और ये n डेज तक वर्क चला। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी n हो जाएंगी। तो हम यहाँ से अगर टोटल वर्क डन निकालें, अगर एवरी डे 150 वर्कर वर्क कर रहे हैं तो हम वर्क डन निकालें तो ये बनेगी आपके पास 150 इंटू n। ठीक है, ऑन सेकेंड डे। बट ये तो हमने एज्यूम किया है कि 150 वर्कर्स एवरी डे वर्क कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि 150 वर्कर्स ने फर्स्ट डे तो वर्क किया बट सेकेंड डे 4 वर्कर्स छोड़कर चले गए। ठीक है, तो वर्कर्स कितने रह गए सेकेंड डे? 146 वर्कर्स रह गए। ठीक है, फिर 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे भी फिर 4 वर्कर्स छोड़ के चले गए। ठीक है, तो अब कितने रह गए? 142 रह गए। तो इसी तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहा एंड सो ऑन। तो उनको 8 मोर डेज लग गए, तो यानी n+8 टर्म्स बन जाएंगी ये टोटल। तो इसका भी हम सम निकाल सकते हैं, तो इसके भी हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम इनका टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपकी एक एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, एपी फॉर्म करेगी तो इसमें हम सम का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर इनकी वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास वर्क डन इतना आया और यहाँ से
जो आएगा वो। तो हम यहाँ काम तो कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 150 इंटू एन इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 150 प्लस 146, ठीक है, प्लस 142 प्लस एंड सोनो प्लस, ये है n प्लस 8 टर्म्स। अब हम इन्हें टर्म्स पोज कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपकी एक एपी फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ये बन जाएगा 150n इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे दिस सीरीज forms an AP with A is equal to 150 और D क्या है -4। क्लियर? तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या है n/2 और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n प्लस 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा n प्लस 8/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 150 प्लस n प्लस 8 -1 और d क्या है -4। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया सम का। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 150n इज इक्वल टू n प्लस 8/2 और ये बन जाएगा 300, यहाँ से लिख लो n प्लस 7 और -4। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा, इसे सॉल्व कर लो, n प्लस 8/2 इंटू ये क्या बन जाएगा 300 -4n -28। ठीक है, तो 2 ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो इंटू में 2, यहाँ से 150 माइनस 2n -14। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसल। ठीक है, यहाँ पे बनेगा n प्लस 8 और यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और ये बनेगा 68 माइनस n। ठीक है, 2 से यहाँ डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा 75n इज इक्वल टू n प्लस 8 इंटू 68 माइनस n। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा आपके पास 68n मल्टीप्लाई किया जब तो -n² प्लस 68 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 554 -8n। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके रूट्स बनेंगे 32n और 17n। ठीक है, -554 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा n प्लस 32 माइनस 17 n प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो -32 आ गई और एक 17 आ गई। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू 17 होगी। ठीक है, तो देयरफॉर the number of days in which the work was completed is 17। वर्क कंप्लीट कब हुआ? 8 मोर डेज लग गए, 10। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, 8 मोर डेज लग गए, तो 17 प्लस 8 25।